एवरीवन, नमस्कार सभी को। आप सबका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल मोनिका मैम्स की एकेडमी में। आज हम डिस्कस करेंगे लिंग टॉपिक यानी कि जेंडर। देखने में तो बहुत आसान टॉपिक है, लेकिन सबसे ज़्यादा क्वेश्चन गलत इसी से होते हैं। चलो हम ट्रिक के साथ आज की क्लास करेंगे स्टार्टिंग। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि लिंग, इसकी परिभाषा क्या है कि शब्दों के जिस रूप से पुरुष अथवा स्त्री जाति का हमें बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं, लिंग कहते हैं। यानी कि शब्दों के जिस रूप से कि जिन शब्दों के जिस रूप से पुरुष या स्त्री जाति का बोध हमें होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, लिंग कहते हैं। तो लिंग कितने प्रकार के हो गए? लिंग होते हैं दो प्रकार के, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग किसे कहेंगे हम? जिसे हमें पुरुष जाति का बोध हो तो उसे हम क्या कहेंगे, पुल्लिंग। और जिससे हमें स्त्री जाति का बोध हो तो उसे हम क्या कहेंगे, स्त्रीलिंग। और सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्रिक, इनमें एक ही ट्रिक लगा है, क्योंकि बहुत से ऐसा शब्द है जो हमेशा के लिए स्त्रीलिंग और हमेशा के लिए पुल्लिंग है, और इनमें यानी कुछ अपवाद भी होते हैं। वैसे भी बहुत दुनिया भर के शब्द है, कोई तोड़ तो है नहीं, लेकिन कुछ ट्रिक के माध्यम में आपके सामने साझा करूँगी कि कोई भी शब्द है, जैसे दही है, इसे हम कहते हैं कि यह स्त्रीलिंग में आएगा, पुरुष में आएगा। तो सबसे पहले क्या, कोई भी शब्द है उसको वाक्य में प्रयोग करके देखो। जैसे दही जमा दिया गया है, ऐसे तो नहीं क्या जमा दिया गया है तो जम रहा है, ऐसे बोलेंगे तो किस में आएगा, भाविक से है कि मान थोड़ा सा दिमाग लगा देखा तो क्या होगा, वो पुरुष व पुल्लिंग होगा। नेक्स्ट है कि अगर हम कहेंगे दही है वो जम रही है, ऐसे तो नहीं बोल रहे हैं कि दही जम रही है। दूध है तो दूध गर्म हो रहा है, ऐसे बोलेंगे। ऐसे तो नहीं कह सकते कि दूध गर्म हो रही है। तो सबको पहला मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्रिक आई है कि कोई भी शब्द है बिना वाक्य में प्रयोग करके देखो। वाक्य में प्रयोग करते ही आपने अपने आप पता चल जाओ भी ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। चलो हम कुछ शब्द हैं उनको मैं बताती हूँ। पुल्लिंग, पर्वतों के नाम जैसे अरावली हो या हिमाचल हो या विंध्याचल हो या जितने भी पर्वतों के नाम है वो किस में आएंगे, पुल्लिंग के अंतर्गत आएंगे। नेक्स्ट है हमारा कि अनाज के नाम, गेहूँ जौ बाजरा ग्वार मूंग मोठ, जितने भी अनाज भी आएंगे। लेकिन एक ज्वार क्या है, अपवाद है, यो क्या स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट है कि समुद्रों के नाम, जैसे हिंद महासागर है, प्रशांत महासागर, जितने भी महासागर है भी समुद्र है उनके नाम किस में आएंगे, पुल्लिंग के अंतर्गत आएंगे। जैसे हिंद महासागर में गया, हिंद महासागर इतना बड़ा है, ऐसे तो नहीं कह सकते कि हिंद महासागर इतनी बड़ी है। तो देखो भी वाक्य में प्रयोग करो और सब पहला ट्रिक आई सब बेस्ट ट्रिक है। फिर है कि देशों के नाम, भारत भूटान नेपाल चीन रूस। भारत हमारा देश है, भारत हमारी देश है, ऐसी तरह कह नहीं सकते। तो इस तरीके आप हर चीज़ है, कोई भी शब्द है बिन के भी वाक्य में प्रयोग करके देखो। भी वाक्य में प्रयोग करता ही अपने आप आपको पता चल जाएगा कि स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। नेक्स्ट है कि समय दिन बार, जैसे सेकंड, इतने सेकंड हो चुकी है, इतने घंटे हो चुके हैं, इतने मिनट हो चुके हैं, इतने मिनट पे है ये, इतने मिनट मान लो सेकेंड मिनट घंटा। सोमवार चैत और चैत बैसाख जेठ साढ़ ये हो गया, जनवरी फरवरी, ये सब किस में काउंट होगी, तो ये सब किस में होगी, पुल्लिंग के अंतर्गत आएगी। बाद है बाहर देख लें अभी एक साथ साव है, लेकिन पुल्लिंग और स्त्रीलिंग समूहवाचक शब्द है। समूहवाचक यानी कि एक समूह में रहने वाला शब्द हो है, वे भी कौन सा स्त्रीलिंग और कौन सा पुल्लिंग हो। जैसे समूह है, ये क्या होगा, समूह इकट्ठा हो चुका है तो ये किस में आएगा, समूहवाचक यानी कि पुल्लिंग के अंतर्गत है। झुंड, संघ, दल और कुल, ये सब चीज़ें किस में आएगी, पुल्लिंग के अंतर्गत आएगी। लेकिन बाल सभा हो रही है, फौज आ रही है, पुलिस जा रही है, जनता आ रही है, सरकार ये करेगी वो करेगी, भीड़ इकट्ठी हो चुकी है, समिति बन चुकी है, समाज, लोकसभा, परिवार की बैठक हो रही है, परिवार को बैठक हो रही है, एक तरीका बोल्स का आई कहूँगा भी परिवार की बैठकें हो रही है। नेक्स्ट हमारा है कि शरीर के अंग यानी कि बॉडी पार्ट्स,
जैसे अंगूठा, ये देखो अलग ही दिख रहा है, किसके अंतर्गत आएगा? पुल्लिंग के अंतर्गत। मुँह, मुँह यो भी क्या होगा? पुल्लिंग के अंतर्गत। मस्तक, सिर, पैर, हाथ, कंठ, दांत, दांत दर्द कर रहे हैं, कान दुख रहा है, नाखून कटिंग करे नहीं, बाल झड़ रही हैं, सर दर्द हो रहा है, पैरों में दर्द हो रहा है, ऐसे बोलेंगे। वो किस में आएगा? पुल्लिंग के अंतर्गत। ऐसे तो नहीं कह सकते भी कान दुख रही है, कान दुखने लग रही है, सिर दुखने लग रही है, इन तरिया तो कौन बोल ऐसे तो नहीं बोल सकते। बट ऐसे कहेंगे सर में दर्द हो रहा है, ऐसे तो नहीं कह सकते भी अंगूठी में दर्द हो रहा है, नहीं ये तरिया बड़े खोटे को नहीं आवे भी। सारों पहला सीधी सी बात आई है कि ते वाक्य में प्रयोग करके देखना चाहिए, सब पहला वाक्य में प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट है कि खाल, नाक, नाक में दर्द हो रहा है, जीभ दुख रही है, उंगली टेढ़ी मेढ़ी हो रही है, एडी चोटी, आंखों में ही दर्द हो रहा है, नस, एडी, जांग, ठोडी और पुतले, ये सब किस में आएंगे? स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएंगे। नेक्स्ट है कि रतन, हीरा, पन्ना, मोती, मणका, ये सबकी मावगा पुल्लिंग के अंतर्गत आएगा। लेकिन मणि और रति कहीं पर भी दिखे तो किस में आएगा? स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट है कि द्रव्य पदार्थ, यानी कि द्रव्य लिक्विड, घी होया, तेल होया, पानी होया, दूध होया। मैंने यहाँ पे पहले क्या कि दूध गर्म हो रहा है, घी गर्म हो रहा है, तेल उबल रहा है, दूध जम रहा है, पानी ठंडा हो चुका है, ये ऐसे वाक्य में प्रयोग करो और फिर पता लगाओ। तो ये सब किस में आएंगे? पुल्लिंग के अंतर्गत है। लेकिन चाय, कॉफ़ी, लस्सी, छाछ, शिकंजी, ये किस में आएंगे? स्त्रीलिंग के अंतर्गत है। नेक्स्ट हमारा आभूषण, यानी बाजूबंद, गजरा, कड़ा, कुंडल, हार, झूमर, कंगन, ये सब चीज़ें किस में आएगी? पुल्लिंग के अंतर्गत है। लेकिन पायल, माला, बाली, नोज पिन, अंगूठी और पाजेब, ये किस में आएगी? स्त्रीलिंग के अंतर्गत है। बियन बहुत सारा शब्द है भी कि इतना ही भी हर चीज़ का अपवाद होगा, लेकिन ये भी लिंग है यानी कि जेंडर है, इन बस एक ही ट्रिक है भी वाक्य में प्रयोग करो। वाक्य में प्रयोग नहीं करोगा, नहीं प्रैक्टिस करोगा तो क्वेश्चन गलत होने की बहुत ज़्यादा चांस रहता है। कि नित्य पुल्लिंग यानी कि हमेशा पुल्लिंग रहने वाले कौन कौन से शब्द है? जैसे कि पक्षी है, खरगोश है, खरगोशनी तो कौन बनाएंगे? खरगोश ही रहेगा। तोता है तो तोता ही रहेगा, तोती नहीं बनेगा। बालू है तो बालूड़ी कौन बने? बालू ही रहेगा। मगरमच्छ, गुरुड़, गेंडा, उल्लू, भेड़िया, कौवा और चीता और खटमल, ये मगरमच्छ भी कई बार पूछ लिया गया है। तो आ शब्दों की थोड़ी सी ध्यान रखियो भी, ए शब्द देगी ए पूछ कर भी इनमें से स्त्रीलिंग कौन सा है और पुल्लिंग कौन सा है, फिर बैठा जानता है गोल हो जाएगी भी कौन सम करा कौन सम ना करा। फिर एक नित्य स्त्रीलिंग रहने वाले, कोयल, मैना, मकड़ी, मछली, दीमक, चिंटी, बटेर, गिलहरी, छिपकली, चील। सबसे ज़्यादा चील और दीमक और बटेर के अंतर्गत थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो चुकी है यहाँ भी, चील कौन सा मासी, दीमक कौन सा में और बटेर, तो ये चीज़ें थोड़ी सी भी ध्यान रखियो। फिर है भी भाषा, बोलियाँ हमेशा किस में आएगी? स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएगी। जैसे हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, उर्दू, पंजाबी, सिंधु, कौन सी भी भाषा, कोई कैसी भी भाषा हो वो सब किस में आएगी? स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएगी। नेक्स्ट हमारे तिथियों के नाम, जैसे पूर्णिमाया, प्रथमाया, द्वितीय, अमावस्या, एकम, दूज, ऐसी कोई भी जितनी भी तिथियां हैं ना वो किस में आएगी? हमेशा स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएगी। नदियों के नाम, जैसे गंगा, जमुना, यमुना, सरस्वती, जितनी भी ही नदियां हैं वे सब किस में आएगी? स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएगी। नेक्स्ट है नक्षत्रों के नाम, अश्लेषा, रोहिणी, मृगशिरा, ये नक्षत्र है। नक्षत्र के नाम हमेशा किसी में आएंगे? स्त्रीलिंग के अंतर्गत पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है कि लिपियां, जैसे कि देवनागरी लिपि और गुरुमुखी लिपि, दोनों किस्म स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग, तो हमेशा कौन सा आंसर रहेगा कि स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएगी। नेक्स्ट है कि लता यानी कि बेलों के नाम, बेल, अमर बेल, मालती, जितनी भी बेल है वो सब किसके अंतर्गत आएगी? तो वो होगी स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएगी। फिर है बकर वृक्षों के नाम, जैसे आम, नीम, पेड़, कीकर, जो कुछ भी है वे तो क्या आएगी? इसके अंतर्गत आएगी, पुल्लिंग के अंतर्गत है। लेकिन एक क्या है कि इमली,
इमली एक अपवाद है कि वो स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएगी। वैसे तो अनाज, जितने भी अनाज है वो पुल्लिंग के अंतर्गत आएगी, लेकिन एक ज्वार वो कैसी है, ज्वार एक अपवाद है, वो आएगा स्त्रीलिंग के अंतर्गत। ज्वार में से स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएगी। पुल्लिंग शब्द होते हैं उनके ऊपर तय लगाकर हम स्त्रीलिंग बनाते हैं। कुछ पुल्लिंग शब्द होते हैं उनके हम भी प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग बनाते हैं, जैसे कि ईन प्रत्यय लगाते हैं। ईन प्रत्यय की कौन सी मात्रा है, छोटी ई है। तो किसकी, चाहे भले ही भी शब्द कैसा भी हो, चाहे बड़ी मात्रा हो छोटी हो, प्रत्यय हमेशा जैसे प्रत्यय है उसकी वैसी ही मात्रा लगेगी, उसमें कोई फेरबदल नहीं होता। जैसे सुनार है तो यहाँ पे ई छोटी है तो यहाँ क्या कौन सी आएगी, सुनारिन, छोटे ई की मात्रा आएगी, छोटी ई की मात्रा। जैसे कुछ पुल्लिंग शब्द है उनके स्त्रीलिंग बनाने के लिए हम प्रत्यय भी प्रयोग करते हैं। तो प्रत्यय का जैसे हम यहाँ पे ईन प्रत्यय लगाते हैं, तो ईन प्रत्यय है तो इसमें कौन सी ई है, तो छोटी ई है। शब्द बनाएंगे सुनार है, ये पुल्लिंग शब्द है, इसका स्त्रीलिंग बनाएंगे तो क्या होगा, सुनारिन, यानी कि छोटी ई की मात्रा आएगी। नेक्स्ट हमारा कि माली, माली की बड़ी ई है लेकिन प्रत्यय की कौन सी है, छोटी ई है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, मालिन। जैसे युवा, युवा का क्या बनेगा, युवती। सौभाग्यवान, सौभाग्यवान का क्या बन जाएगा, सौभाग्यवती। पुजारी, पुजारी का बनेगा पुजारिन, छोटी की मात्रा आ गई। धोबी का धोबिन और लोहार का लोहारिन। ही गाइस, आपको कैसी लगी क्लास, अच्छी लगी तो कमेंट करना, लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।